प्रेफरेंस जाने इंडिविजुअल कट ऑफ तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ लेवल 5 का मिनिमम कट ऑफ क्या हो सकता है जिसके ऊपर अगर आप हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन किसी न किसी तीनों में से किसी न किसी में जो भी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस होगा उसमें हो जाए या फिर सेकंड प्रेफरेंस। तो ये हम जरूर बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डीप एनालाइजर चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी मालदा का लेवल 5 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। आप लोगों ने रैंक आईक्यू का पीडीएफ को देखा होगा, तो मैं इस पीडीएफ का एनालिसिस करके आपको ये समझाऊंगा आज की मिनिमम कट ऑफ मीन्स एक कट ऑफ जिसके नीचे जा ही नहीं सकता है या फिर उससे एक नंबर मीन्स 0.5 या फिर 1 नंबर प्लस में उससे ऊपर कट ऑफ जा ही नहीं सकता है। वो मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में आपको समझाऊंगा। ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं रैंक आईक्यू का एक बार, जो आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि लेवल 6 को एलिमिनेट करने के बाद रैंक आईक्यू ने एक लेवल 5 का, लेवल 3 का और 2 का कैंडिडेट का फाइल क्रिएट किया है। एक्चुअली दोस्तों इस वीडियो का क्रेडिट मैं धीरज मिश्रा भाई को देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ही रैंक आईक्यू को मेल किया था और सेंड किया था पीडीएफ, और फिर रैंक आईक्यू उनका ही रेफरेंस लेके बनाया और मैं वहीं से लिया हूं। ओके, तो मैं क्रेडिट उनको देना चाहता हूं इस पीडीएफ का, और इसका एनालिसिस में अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि लेवल 5 का सारा नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे है, लेवल 3 का, लेवल 2 का। तो लेवल 3 लेवल 2 का हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ लेवल 5 का बात करेंगे इस वीडियो में, वो भी सिर्फ आरआरबी मालदा। इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेवल 5 का रैंक है, यहाँ पे लेवल 5 का कैटेगरी रैंक, लेवल 3 का रैंक, लेवल 3 कैटेगरी रैंक, लेवल 2 का रैंक और लेवल 2 का कैटेगरी रैंक। तो ये सब तो हम लोग अभी नहीं देखेंगे, लेवल 3 लेवल 2 किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग लेवल 5 का देखते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कैटेगरी रैंक अभी रहने देते हैं, जनरल रैंक, ओवरऑल रैंक पकड़ते हैं हम, ठीक है, लेवल 5 का ओवरऑल रैंक। तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो मार्क्स घटते जा रहे हैं धीरे धीरे लोगों का, यहाँ पे मार्क्स घटते जा रहे हैं और इधर पे रैंक बढ़ते जा रहा है, ठीक है, लेवल 5 का। आप देख सकते हैं कि ये 21 3 बार है, मतलब 21 22 23 काउंट किया गया है, फिर 24 24 यानी 24 25, फिर 26 27 28 28 28 यानी 28 29 30 इस तरह से काउंट किया गया है। तो इस तरह से आप कन्फ्यूज ना करें। तो आप देख सकते हैं मार्क्स डिक्रीज होते जा रहे ओके। तो इस तरह से यहाँ पे मेरे पास टोटल वैकेंसी जितना उतना लोगों का डाटा है। ओके, टोटल वैकेंसी जो है लेवल 5 में सिर्फ वो है दोस्तों टोटल 565 वैकेंसी। तो 565 लोग का ही डाटा हम लोग एनालिसिस करेंगे, और उसमें अगर कुछ बंदे ऐसे होंगे, मान लीजिए कि हम 100 बंदे पकड़ते हैं जिन्होंने रैंक आईक्यू पे चेक नहीं किया होगा और जिनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरा है उसके प्लस, मान लीजिए मेरा अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 82 है, 82 प्लस 100 बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने चेक नहीं किया होगा, तो इनको भी हम लास्ट में कंसिडर करेंगे। तो पहले हम लोग एक बार वैकेंसी को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं वैकेंसी मेरे पास है गुड्स गार्ड का ईस्टर्न रीजन और साउथ ईस्टर्न रीजन। तो ये टोटल यूआर का 125 वैकेंसी, एससी का 45, एसटी का 22, ओबीसी का 79 और ईडब्ल्यूएस का 29। टोटल गुड्स गार्ड में 300 वैकेंसी। उसी तरह आगे बढ़ेंगे, सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर का सारा कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ओबीसी का इधर है दोस्तों, ये एससी एसटी का, ओके, कंफ्यूज नहीं करें, और ईडब्ल्यूएस का इधर है, और जनरल का ये एससी एसटी, ओके, टोटल इधर। तो ये सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर हो गया, और इधर टाइपिस्ट का वैकेंसी भी आप देख सकते हैं। ये टोटल हर एक कैटेगरी में टोटल हो गया 86 वैकेंसी। अब आप एक चीज़ ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो यूआर में तीनों का, अभी देखिए इंडिविजुअल कट ऑफ हम लोग नहीं बता सकते हैं हर एक कैटेगरी वाइज, क्योंकि उसका रीजन है कि अगर कितने लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस में गुड्स गार्ड रखा है, कितने लोगों ने सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर को फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है, कितने लोगों ने टाइपिस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है, ये बोलना मुश्किल है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जिसमें ज़्यादा लोग रखे होंगे और प्लस वैकेंसी जिसमें ज़्यादा है, दोनों मिला करके ये इंडिविजुअल कट ऑफ पता चलेगा। तो बिना फर्स्ट प्रेफरेंस जाने इंडिविजुअल कट ऑफ तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ लेवल 5 का मिनिमम कट ऑफ क्या हो सकता है जिसके ऊपर अगर आप हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन किसी न किसी तीनों में से किसी न किसी में जो भी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा उसमें हो जाए या फिर सेकंड प्रेफरेंस। तो ये हम जरूर बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यूआर का जो टोटल जो वैकेंसी है वो है 264 यूआर का वैकेंसी, किस में तीनों पोस्ट मिला करके। उसी तरह एससी का टोटल है 77, एसटी का 39, ओबीसी का 129, ईडब्ल्यूएस का 56। टोटल हो गया तीनों का मिला के, तीनों पोस्ट का मिला के 565 वैकेंसी। तो आप एक चीज़ दोस्तों समझेंगे यहाँ पे कि 565 वैकेंसी अगर है हमारे पास, तो हम लोग जो रैंक आईक्यू में जो डाटा देखेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ 565 कैंडिडेट के लिए देखेंगे। और अगर हम लोग मान के चलते हैं कि 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कट ऑफ से ऊपर जिनका नंबर बन रहा होगा और जो चेक नहीं किए होंगे, तो लास्ट में हम लोग इनको कंसीडर करके भी देखेंगे कि अगर ये 100 कैंडिडेट को कंसीडर करते हैं तो फिर कितना कट ऑफ बढ़ सकता है। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप ये 100 कैंडिडेट को कंसीडर करते हैं ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, 30 से 40 बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका जॉब कहीं और लग चुका होगा अभी तक, और वो डीवी को स्किप करेंगे। 40-50 बच्चे कुछ ऐसे होंगे जो डीवी को स्किप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उनका सीजीएल में या फिर स्टेट वगैरह में भी, बिहार वगैरह का बीएसएससी वगैरह का एग्जाम हुआ था, अभी दरोगा का हुआ था, बीपीएससी का हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे उधर भी निकले होंगे, ओके। और अभी सीजीएल का 2 साल का ज्वाइनिंग भी करवाया, 19 का 20 का भी करवा रहा है, सीएचएसएल का भी करवाया है। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे उधर शिफ्ट हो गए होंगे। तो 30 से 40 बच्चे हम मान के चलेंगे कि नहीं स्किप करेंगे डीवी। तो अगर 100 बच्चे अगर नहीं चेक किए होंगे और 40 बच्चे मान लीजिए डीवी स्किप करेंगे, तो कुल मिला के 60 बच्चे ही ऐसे बचते हैं जो चेक नहीं किए होंगे और जिनका कट ऑफ से ऊपर होगा। तो ज़्यादा वेरिएशन, पॉइंट में वेरिएशन आएगा ज़्यादा, वो भी हम लोग कंसिडर करेंगे। लेकिन पहले हम लोग ये देख लेते हैं।
तो दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि यूआर का जो 264 है, तो ये यूआर की सीट जो 264 है इसमें तो हर एक कैटेगरी आता है, तो ये ऊपर से 264 बच्चे जो होंगे वो इसमें आ जाएंगे। ये 264 बच्चे जब ऊपर से फिल हो जाएंगे उसके बाद फिर अदर कैटेगरी के SC ST OBC EWS फिल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 264 बच्चे का कितना मार्क्स बनता है, तो हम लोग वापस PDF में चलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि 264 बच्चे हमको लेना है यूआर में, ठीक है। तो जो भी कैटेगरी का हो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर कैटेगरी रहता है, ये तो यूआर सीट पे तो हर एक कैटेगरी एलिजिबल है। तो यूआर का सीट पे अगर 264 पे हम लोग चले रैंक, यहाँ पे रैंक है, ठीक है। तो 264 264 पे अगर हम लोग चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि 260 61 62 63 64 मीन्स यहाँ तक ये OBC जो है ये तो रैंक IQ के हिसाब से इसके ऊपर जितने बच्चे हैं वो सब यूआर का सीट ले लेंगे। ओके, इसमें हर एक कैटेगरी के बच्चे हैं लेकिन ये सब यूआर का सीट ले लेंगे क्योंकि यूआर में है 264 सीट, ठीक है। और 264 बच्चे का नंबर जो है ये यहाँ से इसके ऊपर है, किसके ऊपर है 85.667 इसके ऊपर जो है ना दोस्तों 264 बच्चे अभी तक रैंक जो चेक कर लिए हैं वो बच्चे हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे आप एक चीज़ अंदाज़ा लगा लीजिए कि यूआर का जो है वो 85.667 से कम कट ऑफ जा ही नहीं सकता है, कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों अभी ये तो जो लोग चेक कर लिए हो इसमें से कुछ बच्चे नहीं भी चेक किए होंगे तो वो भी आएंगे, तो इसके ऊपर ही कट ऑफ रहेगा, लेकिन इसके नीचे आने का कोई चांस नहीं है। एक ही चांस आ सकता है जब बहुत सारे बच्चे DV स्किप करें, जो कि मुझे नहीं लगता कि 40 से 50 बच्चे से ज़्यादा DV स्किप करेंगे। ओके, तो कुल मिला के यहाँ से कितना वेरिएशन होगा वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि ये 85.667 यूआर का कट ऑफ है। इसके नीचे अगर आप 0.5 अगर नीचे है तब तो आप थोड़ा सा मान के चलते हैं कि उम्मीद होप रख सकते हैं, होप होता है नहीं, होप रख सकते हैं। लेकिन आप इससे बहुत नीचे हैं, मान लीजिए 84 पे हैं, 83 पे हैं और आपको लगता है कि यूआर से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो दोस्तों कभी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों इसका एक और रीज़न है कि मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ कि जब टियर 2 जब टाइपिंग का रिजल्ट आया था टाइपिंग के लिए, तो जब 1190 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था तो उस 1190 में 83.33 गया था अगर कट ऑफ। तो वैकेंसी अगर हम लोग देखेंगे कि यूआर कैंडिडेट कितने थे, ओके, तो हम लोग ये समझ में आ जाएगा कि 83 प्लस पे कितना बच्चा था। ओके, तो एक बार हम लोग फिर से वैकेंसी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस वैकेंसी पे हैं। अब एक बार आप ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे जो यूआर का जो टाइपिंग का सीट था ना वो 37 था, तो 37 इंटू अगर हम लोग 8 करते हैं, क्योंकि 8 टाइम्स बच्चा को बुलाया था टाइपिंग का, तो ये आ जाता है आपका 296। और यहाँ पे इतना टाइपिंग कैंडिडेट का इंटू 8 टाइम्स बुलाया था और उसमें नॉन टाइपिंग का को भी लिया था, तो 102 इसमें प्लस करते हैं और इसमें 125 को भी प्लस करते हैं नॉन टाइपिंग, सिर्फ यूआर कैंडिडेट का देख रहे हैं। जब इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 523, यानी कि यूआर कैंडिडेट जो था ना दोस्तों वो 523 था। मीन्स कैंडिडेट इसमें हर एक कैटेगरी का आ सकता है, लेकिन यूआर सीट पे जो बच्चे बुलाए गए थे वो 523 बच्चे थे। मतलब आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि 523 बच्चे का मार्क्स 83 पॉइंट जो भी कट ऑफ गया था, मान लीजिए 83.3 कट ऑफ गया था, तो इतना प्लस 83.3 से प्लस में थे 523 बच्चे। ये हर एक कैटेगरी के हो सकते हैं क्योंकि यूआर सीट पे हर एक कैटेगरी के बच्चे जाते हैं। दोस्तों यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि 523 बच्चे जो हैं वो हैं 83.3 से प्लस पे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सीट है ना वो एक्चुअल जो सीट है वो है 264 सीट यूआर का सीट, और इसमें जो बच्चे हैं इसमें जो रैंक के हिसाब से अभी जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 85.66। ओके, तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर 523 बच्चे का 83.3 प्लस है तो 264 बच्चे का 85.6 अगर जा रहा है तो एकदम सही जा रहा है दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 नंबर के लगभग अंतर है और यहाँ पे बच्चे भी 260 के लगभग डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2.3 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और मैंने आपको वहाँ से समझा दिया। अब यूआर का मैं समझा दिया, अब मैं अदर कैटेगरी की बात करता हूँ। वापस से हम लोग चलते रहेंगे IQ का फाइल पे। दोस्तों अब मैं आपको इस फाइल में तो दिखा दिया आपको कि 264 ही वैकेंसी है यूआर का, तो 264 तक 264 तक कितने बच्चे वो तो मैंने आपको दिखा दिया। 85.6 मार्क्स आ रहा है उसके ऊपर, मतलब उसके नीचे तो नहीं जा सकता है। 264 किधर, यहाँ ये रहा 264 बच्चे, यहाँ पे 60 61 62 63 64 264 बच्चे यहाँ पे है। यहाँ पे इसका मार्क्स 85.667 है, तो इसके नीचे जाने का कोई चांस नहीं है। एक ही चांस है जब DB स्किप करे, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो ये तो हो गया यूआर का। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों OBC का, ठीक है। तो OBC में ना दोस्तों 129 सीट है, ठीक है। तो जो बच्चे OBC के हैं, जो इसके ऊपर जिनका मार्क्स होगा वो तो यूआर से क्वालिफाई कर जाएंगे, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके नीचे यहाँ से हमको इसके नीचे 129 OBC को लेना है। OBC में जो टोटल सीट है वो 129 है। आप वैकेंसी देख लीजिए, ये रहा वैकेंसी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो OBC का सीट है तीनों पोस्ट मिला के, मैं अभी तीनों पोस्ट मिला के बता रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल जो OBC का सीट है वो 129 है, ठीक है। यहाँ पे 79 प्लस 28 प्लस 22, आप तीनों पोस्ट का मिलाएंगे तो 129 आ जाएगा। तो जो बच्चे यहाँ से इसके नीचे है ना 264 यहाँ हो गया,
इसके नीचे जो ओबीसी के बच्चे हैं तो 129 अगर सीट है तो इसके नीचे आप अपने से भी पीडीएफ काउंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, अब मैंने करके दिखाया है। तो यहाँ इसके नीचे आपको 129 ओबीसी लेना है, जैसे 1 2 3 इस तरह से जितना ओबीसी है, 4 5 ऐसे करके 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप नीचे जब आएंगे, नीचे आएंगे तो 129 ओबीसी आपको लेना है। तो जब आप इसमें 129 ओबीसी लेंगे ना दोस्त, तो 129 पे जो ओबीसी आता है ना दोस्तों, वो आता है मेरा 82.01 पे। तो आप देख सकते हैं 82.01 यहाँ, ये ओबीसी 82.01। तो ये जो बंदा है ना 514 रैंक इसका यहाँ पे दिखा रहा है, 514 रैंक ओवरऑल, ठीक है, 514 515 रैंक। तो ये जो है 82.01, तो ये 129th पोजीशन है ओबीसी का आफ्टर जनरल 264 के बाद। ओके, यानी कि ओबीसी का जो कट ऑफ है ना वो रहेगा 82.01। जनरल का मैंने बता दिया, क्या बताया था जनरल का 85.66। ये दोस्तों मिनिमम है तीनों पोस्ट का मिला करके, मतलब इससे कम तो रहने का कोई चांस नहीं है। ओबीसी का हो गया 82.01। अब हम लोग आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस पे। अब दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे कि यहाँ 264 के बाद यहाँ से अगर आप ईडब्ल्यूएस काउंट करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में टोटल जो सीट है ना तीनों पोस्ट का मिला के वो है 56। कि आप देख सकते हैं, वैकेंसी डिटेल देख लीजिएगा, 56 सीट है। ओके, तो यहाँ से जब आप 56 नंबर पर काउंट करेंगे, जैसे 1 2 ऐसे करके, ठीक है, 3 ऐसे करके जब नीचे जाएंगे 56 नंबर पर जाएंगे तो आपका जो कट ऑफ आएगा वो 56 नंबर पे 80.66 आता है। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है तो ये 80.66। तो ये जो 633 रैंक वाला बच्चा जो है ना 633 यहाँ से स्टार्ट हो गया, मान लीजिए 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42, यानी 642 रैंक का जो है इसका एक्चुअल में ये सेम मार्क्स से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ ये बच्चा जो है ना ईडब्ल्यूएस जिसका 80.66 आ रहा है वो 264 यूआर के बाद 56 नंबर पे है। 56 नंबर, क्योंकि 56 वैकेंसी ही है तीनों पोस्ट मिला के ईडब्ल्यूएस का। तो यानी ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा मिनिमम कम से कम तीनों पोस्ट मिला के, तीनों पोस्ट में कोई ना कोई पोस्ट में आपको 80.66 देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर ही रहेगा बाकी दो पोस्ट में, कोई एक पोस्ट में 80.66 मिनिमम रहने वाला। इसके नीचे रहने का कोई चांस है ही नहीं दोस्तों, बस एक ही चांस डीबी स्किप करेगा तो उसके अलावा कोई चांस नहीं है। अब हम लोग एससी का देख लेते हैं। तो एससी का जो वैकेंसी है ना दोस्तों वो है आपका 77। वैकेंसी चार्ट में आप देख लीजिएगा, एससी कैटेगरी का जो वैकेंसी 77 है, तीनों मिला दीजिएगा आप, तीनों पोस्ट पे तो है 77। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिए, इसमें आप देख लीजिए एससी। पहले मैं आपको ईडब्ल्यूएस को दिखा देता हूँ। ईडब्ल्यूएस को देखिए, ये पोस्ट में 29 है, ये पोस्ट में 18, ये पोस्ट में 9, टोटल मिलेगा तो 56। मैं आपको दिखा दिया। ओबीसी को 129 दिखा दिया। अब एससी का देखेंगे, यहाँ पे गुड्स गार्ड में 45 सीट है, सीनियर कॉमर्स कंप्लीट क्लर्क में 20 सीट है और टाइपिस्ट में 12 सीट है, टोटल मिला के 77 सीट है। तो हम लोग यूआर का जो 264 सीट है इसके बाद, इसमें तो सारे लोग घुस जाएंगे सारे कैटेगरी के, इसके बाद हम लोग 77 सीट है क्योंकि एससी में, तो इसके बाद हम लोग 77 बच्चे को लेंगे और देखेंगे उसका कट ऑफ क्या जा रहा है। तो चलिए हम लोग फिर से चलते हैं कट ऑफ पे, मार्क्स पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये था हम लोग का जनरल का, इसके ऊपर तो सब जनरल है, जनरल कट ऑफ क्वालिफाइड है। अब इसके नीचे अगर आप एससी काउंट करेंगे, जैसे आप इसके नीचे जब आएंगे, इसके नीचे आएंगे तो एससी जब काउंट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एससी, इसी तरह के नीचे जब आएंगे तो फिर इसके बाद नीचे आएंगे ऐसे करके काउंट जब करेंगे आप भी काउंट कर सकते हैं, या आपको पीडीएफ रैंक आएगा, ये एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ओके, रैंक एप्लीकेशन में जाके और सेकंड सेक्शन में होगा कंटेंट में जाके एलिमिनेटिंग लेवल 6 लिखा होगा, उसमें जब जाएंगे तो मालदा ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, मैं फिर से बता देता हूँ, रैंक आईक्यू का एप्लीकेशन पे जाकर के फर्स्ट नंबर पे नहीं, सेकंड नंबर पे होगा कंटेंट। ठीक है, ये 2 सेक्शन बांटा हुआ, ऊपर में इधर कुछ लिखा हुआ था पीडीएफ, इधर कुछ लिखा हुआ कंटेंट। तो कंटेंट में जब जाएंगे कंटेंट, तो फिर यहाँ से आपको एलिमिनेटिंग, यहाँ से जब कंटेंट में जब आप चल जाएंगे तो फिर इसको ओपन करेंगे तो सबसे टॉप पर ही रहेगा एलिमिनेटिंग लेवल 6। ओके, एलिमिनेटिंग लेवल 6, ठीक है। तो उस पर अगर आप जाएंगे तो फिर वहाँ पे मालदा ग्रुप में जाएंगे, जब मालदा ग्रुप वहाँ पे होगा, मालदा ग्रुप, उसमें जब आप जाएंगे तो फिर वहाँ पे आपको लेवल 6 को हटा के बाकी ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें आप भी काउंट कर सकते हैं खुद से। ठीक है, ऐसे करके 2 एससी हो गया मान लीजिए, ऐसे करके और लेना है, अगर नीचे जाएंगे तो देख रहे हैं आप 3 एससी, यहाँ पे 3 एससी हो गया, 3 एससी हो गया, ऐसे 4 एससी हो गया। तो ऐसे करते करते मान लीजिए, ऐसे करते करते जब आप कितना सीट है टोटल 77, टोटल सीट 77 है, तो हम लोग जब 77 नंबर पर जाएंगे तो दोस्तों देखते हैं कट ऑफ क्या आता है। ओके, तो हम चलते हैं नीचे। तो दोस्तों 77 नंबर पे जब आप जाएंगे ना तो देखिए ये जो बंदा है ना ये 77 नंबर पे है। ठीक है, यूआर कैटेगरी 264 के बाद, यानी 73.33 पे ये बंदा है। तो इसका मतलब जो एससी कैटेगरी का कट ऑफ है ना वो मिनिमम 70, कोई ना कोई पोस्ट का 73.33 ही जाएगा, इससे कम जाने का कोई चांस नहीं। अगर किसी का इससे कम आ रहा है तो अगर 0.1 0.2 इससे कम है तो उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग डीबी स्किप करेगा। लेकिन इससे ज़्यादा कम आ रहा है ना दोस्तों, 1-2 नंबर कम पे आप हैं, 72 71 पे हैं, तो आपका कोई चांस नहीं है। भूल जाइए कि इसमें आपको लेवल 5 में आपका जॉब हो रहा है, यही सच्चाई है दोस्तों, भ्रम में रहने से कोई फायदा नहीं है। तो एससी कैटेगरी में आपको दिखा दिया कितना सीट था, 77 नंबर जब आप आएंगे 264 के बाद तो यही बंदा आता है। ठीक है, 73.33 कट ऑफ आता है इसका।
मिनिमम तो इससे इतना रहेगा, इससे ऊपर नहीं रहेगा, इससे नीचे नहीं रहेगा। ओके, इससे ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं। तो ये हो गया। अब देखिए आगे आपका एसटी हो गया। अब एसटी का चलते हैं। तो दोस्तों एसटी में ना पहले मैं आपको वैकेंसी दिखाता हूँ एसटी में कितना है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि एसटी में यहाँ पे ये पोस्ट पे 22, टाइपिस्ट ये सीनियर कांस्टेबल टिकट पे 11 और टाइपिस्ट पे 6, टोटल एसटी पे 39 सीट है। ठीक है, तो 39 सीट हम लोग 39 नीचे जाएंगे 264 यूआर के बाद। तो 39 जब हम लोग नीचे जाएंगे तो हम लोग देखते हैं कितना बच्चा 39 बच्चा जब नीचे जाते हैं तो कितना मार्क्स उसका बनता है। ओके, 39 नंबर पे आएंगे। 39 नंबर पे तो 39 नंबर पर ये बंदा आता है। ठीक है, तो इसका मार्क्स आप देख लीजिए, ये जो है 63.33 पे है। इसका रैंक 2480 है। ठीक है, लेकिन ये रैंक से मतलब नहीं है। ये 39 नंबर पे यूआर के बाद 39 नंबर का एसटी है ये। ओके, 264 के बाद। तो इसका मतलब जो एसटी का कट ऑफ जाएगा ना वो कम से कम 63.33, इसके नीचे जाने का चांस नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपको समझा दिया चारों का कट ऑफ हर एक कैटेगरी का। अब मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। तो मैंने सबका कटअप आपको समझा दिया हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैंने बना के रखा है कि जब टोटल सीट जो मेरा ये है, ये टोटल सीट है यूआर का, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और टोटल ये लेवल 5 का। तो इसके अकॉर्डिंग तो इस हिसाब से मेरा जो कटअप आया वो कम से कम 85.66, इससे कम जाने का कोई चांस नहीं है, इससे ऊपर ही रहेगा। अब जैसे कोई 3 पोस्ट है मान लीजिए, तो कोई 2 पोस्ट का अगर 85.66 से ज़्यादा 87 है 86 है तो कोई ना कोई एक पोस्ट का मिनिमम इतना कटअफ जाएगा ही जाएगा। मिनिमम कोई ना कोई तीनों में से कोई एक पोस्ट का जिस तरह से प्रेफरेंस होगा, जिसमें ज़्यादा बच्चे प्रेफरेंस भरेंगे उसका थोड़ा सा इससे ऊपर रहेगा, जिसमें बहुत कम बच्चे भरेंगे वो उसका मिनिमम इतना ही रहेगा कटअफ। तो कोई ना कोई पोस्ट का 85.66 यानी कि 85.66 से अगर आप ऊपर है और टाइपिंग क्वालिफाइड है तो आपको कोई ना कोई एक पोस्ट मिलने का 100% चांस है यूआर पे। ठीक है, उसी तरह एससी में 73.33, एसटी में 63.33 और ओबीसी में 82.01 और ईडब्ल्यूएस में 80.66, इतना कटअफ जाने का कम से कम इससे कम दोस्तों नहीं जाएगा, इससे ऊपर जाएगा। अब पोस्ट में समझाता हूँ कि आपको पोस्ट वाइज कैसे जाएगा। जैसे कि कोई भी पोस्ट है 3, जिसमें ज़्यादा 3 पोस्ट है ना, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और टाइपिस्ट 3 पोस्ट है। तो मान लीजिए जिसमें ज़्यादा लोग प्रेफरेंस भरे ना, इसमें 85.66 अभी है तो थोड़ा सा ज़्यादा चल जाएगा, 86 पॉइंट समथिंग 87 के आसपास चला जाएगा, जिसमें ज़्यादा लोग प्रेफरेंस भरेंगे और सीट पर भी डिपेंड करता है। और जिसमें सबसे कम लोग, सबसे लास्ट प्रेफरेंस जो लोग भरे होंगे, ठीक है, कम लोग, तो उसका कटअप कोई ना कोई तीनों में से किसी न किसी एक का 85.66 कम से कम जाएगा। उसी तरह हर एक कैटेगरी में है। ठीक है दोस्तों, यानी इससे ऊपर आप हैं तो कोई ना कोई आपको कोई ना कोई तीनों में से कोई ना कोई एक सीट कन्फर्म है। अब आप दोस्तों, अब जो मैं बोल रहा था कि 100 बंदे मैं मान लेता हूँ कि चेक नहीं किए होंगे, तो 100 बंदे मैं मान लिया कि चेक नहीं किए होंगे। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 100 माना है कि चेक नहीं किए होंगे। अब इस 100 को वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैंने बांट दिया कि जिस तरीके जितना परसेंट वैकेंसी होता है, जैसे मान लीजिए जितना इसका जितना परसेंट ये है तो 100 का उतना परसेंट मैंने 46% के आसपास ले लिया। ठीक है, यूआर का उसी तरह 13% के आसपास, एससी का 7% के, एसटी का, मीन्स इसके इस सीट के अकॉर्डिंग मैंने लिया है, और 24 ओबीसी और 10 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस। ओके, तो जब इतने बच्चों को हम एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिए ना, तो दोस्तों वेरिएशन मेरा जो कटअप में जा रहा है ना वो इतना मार्क्स का जा रहा है। ओके, मीन्स जब मैं 46 आगे बढ़ता हूँ उसी रैंक फाइल में, जिस रैंक फाइल अभी मैं आपको दिखा रहा था, उसमें अगर आप 46 नंबर आगे बढ़ेंगे तो 0.7 मार्क्स का वेरिएशन आता है, मीन्स 0.7 मार्क्स बढ़ जाता है। उस तरह जब आप 13 बच्चे आगे बढ़ेंगे, 13 बच्चे जब आगे बढ़ जाएंगे, ऊपर बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो 1.3 मार्क्स का वेरिएशन आता है। उससे 7 बच्चे ऊपर बढ़ेंगे एसटी में तो 2 मार्क्स का वेरिएशन आता है। ओबीसी में 24 बच्चे अगर ऊपर चले जाएंगे 0.6 मार्क्स का वेरिएशन आता है। और ईडब्ल्यूएस में 10 बच्चे अगर ऊपर जाएंगे, आप ज़्यादा बच्चे मान लीजिए आगे 10 बच्चा ज़्यादा नंबर है इससे, तो 1 नंबर का वेरिएशन आता है। मतलब मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स अगर हम 100 बच्चे मान के चलते कि अभी नहीं चेक किया होगा, जिसका इसके ऊपर कट मार्क्स होगा जो चेक नहीं किया होगा, तो मैक्सिमम दोस्तों फाइनल कट ऑफ यही रह सकता है। ये जब हम उतना मान रहे हैं तो यानी 86.33 यूआर का, 74.63 एससी का, 65.33 एसटी का, 82.61 ओबीसी का, 81.66 ईडब्ल्यूएस का। और दोस्तों इससे ज़्यादा मीन्स इससे ज़्यादा मिनिमम कट ऑफ जा ही नहीं सकता है। 3 पोस्ट में से कोई एक पोस्ट का कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। जैसे 3 पोस्ट है ना, तो कोई 2 पोस्ट का तो इससे ज़्यादा रहेगा, वो तो कंफर्म है। ठीक है, वो तो प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन कोई ना कोई एक पोस्ट का मिनिमम इतना कट ऑफ जरूर रहेगा, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा कोई ना कोई एक पोस्ट का। मीन्स अगर इससे ऊपर अगर आप है ना अपने अपने कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है। वैसे तो कट ऑफ यही जाने का चांस है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा, 0.12 मार्क्स का फ्लक्चुएशन हो, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं मान के चलता हूँ कि 100 बच्चे एक्स्ट्रा आएंगे अगर, तो फिर ये मिनिमम कट ऑफ ये रहेगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों सब कुछ समझ में आ गया और आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह मैं लेवल 3 और लेवल 2 का भी एक कट ऑफ बना दूंगा मालदा के लिए, और बाकी जोन का भी मैं देखता हूँ। अभी तो मालदा का लेवल 5 का मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। थैंक यू, जय हिंद।